एस्टेब्लिशमेंट को अब ये सबक सीखना चाहिए कि सियासी जमातों को बनाना और तोड़ना उनका काम नहीं। ठीक। उन्हें सबक ये सीखना चाहिए कि हुकूमतें बनाना और तोड़ना उनका काम नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे इतने सालों में हमें सिर्फ नुकसान हुआ है। पीटीआई का क्राइसिस खड़ा हुआ, पीटीआई ने रिज़ाइन कर दिया, तो बजाय इसके कि हम उनको वापस लाने के लिए तको-दो करते, हम कभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। उनका जो भी कसूर था, उन्होंने गलत एक कर लिया था। हमें सबक ये सीखना चाहिए कि वो नए लोगों की उम्मीद है। वो बहुत से नौजवान, बल्कि अक्सरियत नौजवानों की उनकी तरफ देखती है। तो ऐसा लीडर शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट। मतलब ये कि आप एक मर्तबा एक हाइप बनाते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं, अचानक आप कहते हैं नहीं ये तो गलत फैसला था। तो इसमें मुस्लिम लीग नून भी जिम्मेदार है, इसमें पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, इसमें पीटीआई भी नहीं कर सकी। तीनों ने गवर्नेंस की अच्छी मिसालें कायम नहीं की, तीनों हुकूमतों ने। तो फिर जो एलिगेशन पॉलिटिशियंस पर है वही फिर आपकी जुडिशरी पर। मसला ये है कि जुडिशरी इलेक्शन कराना तो इनका काम था, जुडिशरी का थोड़ी था। मसला ये है कि इलेक्शन वॉचडॉग तो कोर्ट है, वॉचडॉग है ना, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में आज हमारे मेहमान हैं मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम, दरख्शंदा सितारा, और इनके अक्सर आप तज़्ज़िये जो है वो सुनते हैं। बहुत हकीकत पर मबनी, ग्राउंड रियलिटी पर मबनी इनके तज़्ज़िये होते हैं और संजीदा तज़्ज़िये होते हैं और उनमें खबर भी होती है। मतलब भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मतलब भाई ये क्या पाकिस्तान की सियासत में ईट करकल हुआ है, ये कैसे, ये क्या हो रहा है? हमेशा से ही ऐसा है पाकिस्तान की सियासत। पहले दिन से क़याम पाकिस्तान के बाद से ही हमारी कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं रही, कोई सियासी सिमत नहीं रही, का तयन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान के पहले 10 साल में बहुत शदीद जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, उसमें पहले मशरक़ और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा हमें नज़र आता है, और इसी वजह से हमने देखा कि 8-10 सालों में कई हुकूमतें तब्दील होती गई। उसमें 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी जिस तरीके से बना, सबसे पहले तो 1948 में ही तोड़ दिया गया। उसके बाद 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी ये हुआ कि इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी जी, अगर 300 मेंबर हैं असेंबली के, और वो असेंबली क्रिएट की गई। वो असेंबली जो है वो इलेक्टेड उस लिहाज से नहीं थी कि असेंबली यानी कौमी चारों सूबाई असेंबलियों ने मिल के कौमी असेंबली को वो कर दिया। और वो सारी चीज़ें इस वजह से हो रही थी क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान, अगर नॉर्मल इलेक्शंस होते तो मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत होती उनको, और आइनी और जमहूरी तौर पे उनका ये राइट था। लेकिन उस वक्त जो यहाँ की अशराफिया थी मगरबी पाकिस्तान की, उसके पेश नज़र ये चीज़ थी, जो कि नज़र आता है जिस तरीके से 56 का आइन बनाया गया, जिस तरीके से 56 की असेंबली बनाई गई, उससे ये चीज़ वाज़ेह तौर पर फिर 1 यूनिट का क़याम जो था, वो ये सारे अगर हम इक़दामात देखें वो हमें नज़र ये आता है कि वो सारा एक खौफ था मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया को मशरक़ी पाकिस्तान से, और वो खौफ अभी कंटिन्यू है। तब इंफॉर्मेशन एक्सेस कंफर्टेबल नहीं था, अब चूंकि इंफॉर्मेशन हर एक के हाथ में बिल्कुल है। और वो भी उस वक्त भी जब इलेक्शंस हुए वहाँ 56 के आइन के, तो उधर भी वो जो जगतू फ्रंट था वो जीत गया, तो वहाँ मुस्लिम लीग हार गई पूरी तरीके से, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी थी उसमें। तो ये और फिर उस असेंबली को तोड़ दिया गया। तो ये सारा हम प्रोसेस देखते हैं। फिर 58 से पहले ही जो अयूब खान जो सिटिंग आर्मी चीफ थे उनको वजीर दफ़ा बना दिया गया, और फिर मार्शल लॉ लगा। फिर मार्शल लॉ के बाद और ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ता चला गया। उस वक्त उन्होंने गालबन 14 या 16 पॉइंट्स दिए थे कि इन पॉइंट्स को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो मशरक़ी पाकिस्तान में महरूमियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन हमने देखा कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान ने खुद बनाया, बेसिक डेमोक्रेसी। उस वक्त भी मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो फातिमा जिन्ना का साथ दिया अयूब खान के मुकाबले में, और ढाका में फातिमा जिन्ना जीती। ढाका और कराची 2 जगह था जहाँ फातिमा जिन्ना जीती थी, बाकी जगह जो इलेक्शन में धांधली हो गई। तो वो एक के जो तसलसल नज़र आ रहा है, जो फिर अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद यहया खान का मार्शल लॉ हमें नज़र आता है, वो एक तसलसल नज़र आता था कि उस वक्त सारा खौफ मशरक़ी पाकिस्तान था
यानी हमने अपने 24 साल मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में गुजारे। लेकिन अगर आज की जो मौजूदा सूरत है उसमें भी आप समझते हैं कि हमने तो यही सुना है जब से हमने इज्तिमा लिया, पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से। फिर 16 दिसंबर ढाका वाला जो है सकूत ढाका, तो आप समझते हैं कि अब मौजूदा जो सूरत है उसमें भी हम दस्तों गिरबा हैं, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी, पोलिटिकल पार्टीज। हमेशा से रहे हम। बदकिस्मती, मैंने वही कहा ना कि हमारी बदकिस्मती है कि हमने कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन अपनी सेट नहीं की। 70 के इलेक्शन हुए, उसके फौरन बाद जो है इख्तिदार उनको दे देना चाहिए था। उसमें हमारी यहाँ की सियासी क़यादत का भी कसूर था। भुट्टो साहब को उस इजलास के मुलतवी करने की तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अगर याह्या खान चाहते तो याह्या खान इजलास फिर भी बुला सकते थे, क्योंकि सदर वो थे, इजलास उन्होंने बुलाना था। कोई बॉयकॉट करता, वो बॉयकॉट उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अक्सरियत जो है मुजीब के साथ थी। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अलग हो गया मशरक़ी पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आ गई, 4 साल उनकी हुकूमत रही, और उसके बाद हमने देखा कि एक और मार्शल लग गया। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ता चला गया छोटे सूबों में। भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, और उस पर एज ए प्रोटेस्ट खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो हमने नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर फिर हैदराबाद पाबंदी लगा दी गई, हैदराबाद ट्राइब्यूनल। तो फिर 11 साल का एक तवील मार्शल्ला, जिसके अंदर अगेन हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोशिश करती है कि कभी पार्टियां बनाना, कभी पार्टी, वो अमल आज तक जारी है। लेकिन आज जो है जिस मुश्किल राह पर हम हैं उसका वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? हमारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर भी हैं, सिविल जो क़यादत है उन पर भी है कि वो आपस में बैठ के नेगोशिएट करे जो भी वे फॉरवर्ड निकालना है। तो आज क्या समझते हैं कि भी इमरान खान को आप क्या समझते हैं, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? पॉलिटिकल और क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया, क्या करें? देखिए, दो चीज़ें हैं कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या किसी भी अंदाज में, एस्टेब्लिशमेंट को अब ये सबक सीखना चाहिए कि सियासी जमातों को बनाना और तोड़ना उनका काम नहीं। ठीक, उन्हें सबक ये सीखना चाहिए कि हुकूमतें बनाना और तोड़ना उनका काम नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे इतने सालों में हमें सिर्फ नुकसान हुआ है। हमने कभी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया, कभी मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए हमने पीटीआई खड़ी कर दी, पेट्रियाट बना, फिर इसी नेशनल पीपल्स पार्टी बनी। यही आपको बाकी सूबों में सूरत हाल है। तो एक चीज़ तो ये कि इस चीज़ को वंस फॉर ऑल ख़त्म कर देना चाहिए। लेट द पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड देयर ओन कोर्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि अब जैसे पीटीआई का क्राइसिस खड़ा हुआ, पीटीआई ने रिज़ाइन कर दिया, तो बजाय इसके कि हम उनको वापस लाने के लिए तकदौ करते, हम कभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। उनका जो भी कसूर था, उन्होंने गलत एक कर लिया था, लेकिन आप 2014 में भी तो मुज़ाकरात करके उनको वापस लाए थे ना। लेकिन अब मैच्योरिटी आप समझते हैं कि इमरान खान पर हुकूमत भी की उन्होंने, हुकूमत गई भी, अब जो सूरत हाल हुई, उनके घर पर दावा जो भी इस वक्त समझते हैं कि उन्होंने कुछ लर्न किया है? देखिए, वो तो आपको पता चलेगा जब वो अगर हुकूमत में आते हैं, अगर उनका इलेक्शन में कामयाब होते हैं, तो उनका ये टेस्ट होगा कि उन्होंने माजी से सबक सीखा है। अभी तो मैं नहीं कह सकता कि वो माजी, लेकिन उन्हें सबक सीखना क्या चाहिए? उन्हें सबक ये सीखना चाहिए कि वो नए लोगों की उम्मीद है। वो बहुत से नौजवान, बल्कि अक्सरियत नौजवानों की उनकी तरफ देखती है। तो ऐसा लीडर शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट। लेट फ्रॉम द फ्रंट क्या चीज़ होती है? आप खुद मिसाल बने, आपका खुद जो लबो लहजा हो वो ऐसा हो कि आपके फॉलोअर्स उस लबो लहजे को फॉलो करें। और वो लबो लहजा क्या होना चाहिए? क्योंकि आपकी ज़बान से हुआ लफ्ज़ लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, आपके फॉलोअर। तो ये जो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी यू टर्न तो वो है, मसला ये है कि आप एक मरतबा एक हाइप बनाते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं, अचानक आप कहते नहीं ये तो गलत फैसला था। लेकिन मदर भाई, अगर मैं आप पूछ सकूं आपसे कि डिलीवरेंस के एतबार से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और उनका तो हमें पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर जो है बड़ा उनका काम है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का डिलीवरेंस, और इन पे आपने क्या? तीनों ने गवर्नेंस
की अच्छी मिसालें कायम नहीं की तीनों हुकूमतों ने। आप उठा के देख लें, जो बहुत बुनियाद होती है किसी भी डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में, कि लोगों की हम जब डिलीवरेंस की बात करते हैं कि आम आदमी को क्या मिला, तो आम आदमी इंसाफ के लिए किसी ने कोई जुडिशल रिफॉर्म नहीं की, किसी ने पुलिस रिफॉर्म नहीं की, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि पुलिस का एक आम आदमी से ग्रास रूट लेवल पे वो अवेलेबल, उसको भी अपने सियासत ज़दा कर दिया, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो गवर्नेंस के लिहाज से तीनों हुकूमतों का एक ही जैसा रवैया रहा नज़र आया उसमें। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से 18वीं तरमीम, इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद 3 टेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं आपके यहाँ। हम विफाक की बात करते हैं, हम सूबे की बात करते हैं, हम मकामी हुकूमतों की बात नहीं करते हैं। जबकि 18वीं तरमीम में पावर्स जो डेलीगेट की गई हैं वो ग्रास रूट लेवल पर, तो हम मरकज से सूबों तक तो ताकत का तवाज़ुन ले आए, लेकिन उसके बाद हम नीचे नहीं ले जाना चाहते। तो इसमें मुस्लिम लीग नून भी जिम्मेदार है, इसमें पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, इसमें PTI भी नहीं कर सकी उसमें। ये मकामी लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराने से पता नहीं क्यों खौफजदा होते हैं, लोकल बॉडीज को मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने से। ये वो चीज़ें हैं कि किसी MNA और MPA का ये काम नहीं है कि वो सड़कें बनाए, वो लेजिस्लेशन करे, लोग कौम को सिमत दे, डायरेक्शन दे। जब मुशर्रफ के पीरियड में ये लोकल बॉडी आया था तो लोग कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मुकाबले में मकामी हुकूमत शाह महमूद कुरैशी ने लगा, दानियाल अजीज और बेशुमार एग्जांपल्स। इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो पार्लियामेंट है ये असखुद उसको रोकना चाहती है। असखुद जो सूबाई असेंबलियां हैं, जो हमारे MNAs MPAs हैं, ये मकामी हुकूमत को एम्पावर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल ग्रीडी हैं ये कि भी पावर हमारे। लेकिन अब जो नेगोशिएशन कोर्ट ने कहा है कि भी आपस में पॉलिटिकल डायलॉग करें, मुझे बताएं कि भी इलेक्शन कब जाना है कब नहीं जाना। आप समझते हैं कि कोई डायलॉग कोई सक्सेसफुल होगा? देखिए, डायलॉग हो तो रहे हैं, एक हार्ड पोजीशंस भी हैं, लेकिन जिस तरह की हार्ड पोजीशन है उससे इम्कान तो बहुत कम है। लेकिन ये कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि भाई अगर आप अक्टूबर में डिमांड कर रहे हैं तो 1-2 महीने आप पीछे आ जाएं। यहाँ ये 14 मई की डिमांड कर रहे हैं तो ये इस चीज पे तैयार हो तो हर सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हो गया है। तो फिर जो एलिगेशन पॉलिटिशियंस पर है वही फिर आपकी जुडिशरी पर। मसला ये कि जुडिशरी इलेक्शन कराना तो इनका काम था, जुडिशरी का थोड़ी था। मसला ये है कि इलेक्शन वॉचडॉग तो कोर्ट है, वॉचडॉग है ना, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं डाल सकते। जब 90 रोज का इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया तो उसके बाद रुकावट कौन बना? रुकावट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनी। हमें तो ये पता था कि कोई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनी नहीं, उसके अलावा ये एस्टैब्लिशमेंट का भी के बारे में भी ये कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट से जो मैं समझता हूँ जो बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि उसे सू मोटो नहीं लेना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी, उस पर फैसला आ गया था, उसके बाद इंटर कोर्ट अपील में चले गया गवर्नर उसकी तरफ से। इंटर कोर्ट अपील का जो भी फैसला आता सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील सुन लेती। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो एक डायरेक्शन दे देते इंटर कोर्ट अपील जहाँ हुई थी कि जी आप विदिन अ 2 वीक्स आप इसका फैसला करके। सुप्रीम कोर्ट बंद गली में है या हमारा सब बंद गली में, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट सब बंद गली में। एक ऐसी गली में है कि जहाँ जो है वो रोशनी बनाने की कोशिश की जा रही है, रोशनी नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये मसला अगर आप किसी हद तक, मुझे अब ये मसला हल होता लग नहीं रहा, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन पर कोई इत्तेफाक राय होगा तब भी इतना ज़्यादा एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग ऑन इलेक्शन कमीशन, इंक्लूडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी हो जाए तो तकरीबन मिरेकल होगा अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाए। अगर आप सजेस्ट अगर कर सकें, कौम की रहनुमाई कर सकें अदारों की और बाकी सिविल सेटअप की, क्या मशवरा देंगे कि इस बंद गली से निकलने के लिए कौन क्या रोल अदा करे? एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया? एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ये है कि आप अगर ये दोनों जमातें या गवर्नमेंट अपोजिशन इत्तेफाक राय जो कि मेरा करना चाहिए कर लें, कोई बीच के रास्ते पे इलेक्शन पे एग्री कर लें,
तो एक इब्तिदा हो सकती है मसाइल को हल करने की। स्टबनपन कहाँ पे है? स्टबन कहाँ समझते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप में किन किन लोगों में? दोनों जगह है। यानी आप 14 मई से आगे नहीं जाने को तैयार। अब जब वो ये कहते हैं कि जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कर रहे हैं, तो आप इसका कोई मंतकी जवाब नहीं देते कि भाई आपने क्यों असेंबलियां तोड़ी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। ये साल जो है, जिस साल ये असेंबलियां डिसॉल्व हुई, वो इलेक्शन का साल था, नॉर्मल कोर्स में इलेक्शन होना था। ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी है कि आप दो सूबों के अवाम को चीट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल ख्वाहिश के तहत। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन असल चीज़ ये कि आज खुद आपके वो गले पड़ गई है ना। आज आपके ही स्पीकर्स जो हैं वो असेंबली की बहाली की बात कर रहे हैं। वो आज परवेज लाई के घर के जो है वो दरवाजे भी APS से तोड़े जा रहे हैं, और इमरान खान, लेकिन इमरान खान के घर रेड होना, स्टाइल अंदाज जो है रेड करने का, परवेज लाई के घर में गिरफ्तारी दोनों में नहीं हो रही, तो आप समझते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। हमारे यहाँ पुलिस का एक ही जैसा रवैया है जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। मैंने कहा ना, पुलिस में इम्प्रूवमेंट लाए नहीं। अब ना परवेज इलाही टेररिस्ट है, ना इमरान खान टेररिस्ट है। आप जिस तरीके से ऑपरेशन करते हैं वो बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे टेररिस्ट। पुलिस का एक ही अंदाजे गिरफ्तारी है। आप मरियम नवाज वाला वाकया देख लें, जेल में हम उधर ही थे, कोलापा जेल नहीं, उसमें छोड़े हैं जो कराची में होटल में हुआ था। ये तरीके अभी भी देख लें आप, बगावत के मुकदमात और ये, और माजी में उन लोगों के खिलाफ मुकदमात, ये अंदाजे सियासत बदलना होगा। लेकिन मरियम नवाज वाला, कैप्टन सफदर वाला, कराची वाला वाकया, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया था हमारा हाथ कोई नहीं है। यहाँ इमरान खान के घर में गिरफ्तारी या परवेज लाई के घर में जो कुछ हुआ, उसमें भी पुलिस जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है। समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम मजहर भाई। निगरां अगर आपके अंडर हुआ, वो तो उम्रा करने चलेगी, अगर आपके अंडर हुआ तो बुनियादी जिम्मेदारी तो निगरां चीफ मिनिस्टर की है। ये उसने क्या, फिर क्योंकि ये एंटी करप्शन विफाक के अंडर तो नहीं आता, प्रोविंशियल है ना, तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया डायरेक्टर एंटी करप्शन को? क्योंकि ये तरीका नहीं है। आप पता नहीं रेट उनके कहने पे हुई है पंजाब गवर्नमेंट के, अगर हुई है कहीं नहीं, तो अगर हुई है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप निगरां हुकूमत नहीं है। फिर आप या तो किसी और के कहने पे, या अपने पॉलिटिकल एजेंडे को, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस दिखा रहे हैं आप। ये वेंडेटा है। और ये कैसे मौके पे हुआ है जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और फिर गिरफ्तारी मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको मैसेज। मतलब ये है कि आप कोई ताकत या जिसमें निगरां हुकूमत भी शामिल हो, वो PDM और PTI के मुज़ाकरात से खुश नहीं चाहती, क्योंकि इससे मुज़ाकरात सबुटाज मुज़ाकरात। तो मेरा ख्याल है जब तक ये जो महलाती साजिशें हैं ये ख़त्म नहीं होंगी, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे, और ज़्यादा गंभीर होते चले जाएंगे और बात तसादुम की तरफ। मदर भाई बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।